हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ 8 ग्रेड भाषा भारती कक्षा 5वीं का पाठ 21 प्रेरक प्रसंग। और अगर आप दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। शुरुआत करते हैं। चलिए, पाठ 21 प्रेरक प्रसंग। तो पहला प्रश्न है कि पुंडलीक ने किसकी सेवा को सर्वोपरि माना है। तो उन्होंने माना है अपने माता पिता की सेवा को सर्वोपरि माना है। आकाश शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो आकाश का पर्यायवाची होगा नभ। सुकरात ने किसे अमर बताया? तो सुकरात ने जो है आत्मा के लिए अमर बनाया है। और पाठ के अनुसार चित्त शुद्ध रूपी अनमोल फल हमें कब मिलता है? तो जब हम पवित्र भावना से स्नान करते हैं। देखिए, जब हम गंगा में स्नान करने से नहीं, जब हमारा मन पवित्र है, हमारी भावनाएं पवित्र हैं, तभी हमें जो है फल मिलता है। चलिए, गंगा भगवान विष्णु के पद कमलों से निकली है। इस वाक्य में जो है पद कमलों का अर्थ क्या है? तो पद कमल का है कि कमल समान पैर। किसके समान? कमल के समान पैर। आगे है, गंगा को रिक्त स्थान सुरसरी भी कहते हैं। सुकरात को विष देकर मारने की सजा दी गई। जब किसी को हानि पहुंचाकर किसी अन्य को लाभ देते हैं तो हम कहते हैं उसे आसक्ति। किसी के प्रति लगाव होना यानी कि आसक्ति। पुंडलीक की सच्ची ईश्वर भक्ति माता पिता की सेवा या माँ बाप की सेवा करना थी। आसक्ति शब्द का विलोम अनासक्ति या विरक्ति कोई भी हो सकता है। चलिए, किस कार्य को करने से स्फूर्ति और प्रतिभा मिलती है? तो स्नान करके हमें जब सूर्य नमस्कार करते हैं तो हमें स्फूर्ति और प्रतिभा मिलती है। पाठ के अनुसार वह क्या है जो एक दिन नष्ट होता ही है? तो शरीर हमारा जो है, जो शरीर रूपी देह है वो नष्ट होती है, लेकिन आत्मा अजर और अमर है। गंगा में स्नान करने से भक्त को क्या प्राप्त होता है? तो देह शुद्धि का फल प्राप्त होता है। आगे है, निम्नलिखित शब्दों को सुद्रूप करना है। नमस्कार मैंने लिख दिए हैं। अमरत्व, ऑक्सीजन, उत्कर्ष और कल्पना। चलिए, आगे है, मन का मैल धुलने से क्या आशा है? तो चित्त शुद्धरूपी अनमोल फल मिलना ही मन का मैल धुलने जैसा है, जिससे हमारे मन में कोई बुरे विचार ना हो, तब हम कहते हैं कि मन का मैल धुल गया है। सुकरात ने अपने शिष्यों को क्या शिक्षा दे रहे थे? तो सुकरात ने अपने शिष्यों को शिक्षा दी कि वे आत्मा की जो है, आत्मा अजर और अमर है, केवल शरीर को हानि पहुंचा सकते हैं, आत्मा के लिए नहीं। सुकरात ने ऐसा क्यों कहा कि मुझे कोई नहीं मार सकता, ना कोई गढ़ सकता है? क्योंकि सुकरात को पता था कि आत्मा जो मेरे शरीर में है उसे कोई भी किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा सकता है। ना ही कोई तलवार काट सकती है, ना कोई आग जला सकती है। वर्ग पहेली में दिए गए शब्दों के विलोम लिखना है। सुख का दुख का सुख, जवाब का सवाल, लाभ का हानि और जीवन का मरण। ठीक है। चलिए, 19वां प्रश्न है कि पुंडलीक की मातृभक्ति की तरह आप अपने माता पिता की सेवा हेतु कौन कौन से कार्य करेंगे? तो सबसे पहले माता पिता की बातों को हम ध्यान से सुनेंगे। उनका सम्मानपूर्वक व्यवहार करना है उनके साथ, कभी उनसे ऊंची आवाज़ में बात ना करना। और आगे है कि उनके कमरे की सफाई करना। जैसे माता पिता घर में हैं, बूढ़े हैं और बुजुर्ग हैं, तो उनकी सफाई करें, उनकी देखभाल करें, ज़रूरत पड़ने पर उनको सहायता प्रदान करें। माता पिता की आज्ञा का हमेशा पालन करना है, कभी उन्हें कोई चीज़ के लिए मना नहीं करना है। ऐसे 5 कार्यों को लिखें जिनसे हमारी मन की भावनाएं शुद्ध हों। तो हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। अगर हम गलत बोलते हैं या झूठ बोलते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता है। सदैव अहिंसा का पालन करें, किसी भी जीव की हिंसा नहीं करनी है। सेवा भाव रखना चाहिए, हमें दूसरों की सेवा करते रहना चाहिए, जिससे हमारे मन को शांति मिलती है। क्षमा करना और द्वेष ना रखना, हमेशा क्षमा करने की भावना रखें, किसी से बुराई ना रखें। जो मिला है उसमें संतोष रखना, इससे आपके मन की भावनाएं शुद्ध होती हैं। जो आपके पास है वो पर्याप्त है। ठीक है। तो ये था दोस्तों हमारा वीडियो, जिसमें हमने पूरा पाठ के प्रश्नों को हल किया। अगला वीडियो आपको जल्दी मिलेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।